जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूँ, उस स्टॉक का नाम है कल्याण ज्वेल्स इंडिया लिमिटेड। और आप देख रहे होंगे कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ये जो स्टॉक है 0.86% गिरावट हुई है। लेकिन सिर्फ इस 0.86% गिरावट के कारण तो हम नहीं पढ़ रहे हैं कि आखिर कल्याण ज्वेल्स में गिरावट क्यों हो रही है। हम सिर्फ 1 महीने पीछे चलेंगे, पहले 5 दिन में देखते हैं, फिर 1 महीने में देखते हैं। स्टॉक ऑलमोस्ट 10% गिर चुका है। पिछले 6 महीने आप जाएँगे, स्टॉक ऊपरी स्तरों से ऑलमोस्ट आपको करंटली 23% गिरा चुका है। तो भाई आखिर ये गिरावट क्यों हो रही है? बीच में कुछ र्यूमर भी आए थे, वो क्या थे? और फंडामेंटली स्ट्रक्चरली क्या हो रहा है? और इसके साथ-साथ कंपनी अपने 52 वीक लो के आसपास है। प्रॉब्लम ये है कि करंटली उसने 400 के एक बड़े सपोर्ट जोन को तोड़ दिया है फिर से। अब आने वाले ट्रेडिंग सेक्शन में फ्रॉम मंडे अगर ये 400 के ऊपर वापस चला जाता है तो चीज़ें कहीं ना कहीं नॉर्मल होती दिखाई देंगी। बट कल्याण ज्वेलर में अब आने वाले समय क्या करना है, इन्फॉर्मेशन क्या है, ओवरऑल जो आप कह सकते हैं इनके आप कह सकते हैं जो प्लेजिंग परसेंटेज है उसको, प्लस जो स्टोर ओपन करना चाह रहे थे उसको, इन तमाम इन्फॉर्मेशन में चर्चा करेंगे। अगर आप कल्याण ज्वेलर्स में निवेशित हैं या आप सोच रहे हैं कि इस गिरावट में निवेश करना चाहिए, मैं बता दूं आपको बहुत इन्फॉर्मेशन होने वाली है। एट द एंड ऑफ द डे ये आपके पैसे हैं, खरीदना है बेचना है आपको, लेकिन हाँ इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने प्रेजेंट कर सकता हूँ। आपसे बस एक दरखास्त है, इस वीडियो को हाइप ज़रूर दीजिएगा ताकि यूट्यूब औरों को भी रिकमेंड करे। ओके, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। नाउ आई होप आपने इस वीडियो को हाइप कर चुका होंगे। अब देखते हैं इन्फॉर्मेशन। देखो, कल्याण ज्वेलर्स ना एक्सपीरियंस कर रहा है एक बहुत ही उतार चढ़ाव भरी 2026। वाइल कंपनी ने, जब आप क्वार्टरली 3 रिजल्ट देखोगे, शानदार फाइनेंशियल रिजल्ट दिखाए, ठीक है। लेकिन ना अभी कुछ समय से आप देखोगे तो स्टॉक प्राइस एक डाउनवर्ड प्रेशर फेस कर रहा है और 395 में आसपास ट्रेड कर रहा है और नियरली 17% डाउन है टू द डेट और सिग्निफिकेंटली लोअर देन इट्स 52 वीक हाई जो उसका 600 रुपये था। तो ये गिरावट तो वैसी तो होती नहीं है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? देखो, सबसे पहला रीज़न है, हम सबको पता है, वो है जियोपॉलिटिकल डिसरप्शन, वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन यार इससे तो सोना महंगा होता है, तो इनको क्या प्रॉब्लम? देखो, जो इमीडिएट फैक्टर है ना, जो इम्पैक्ट कर रहा है स्टॉक को लास्ट 2 वीक से, वो है वेस्ट एशिया का, ठीक है। अब सोने के दाम बढ़ रहे हैं, तो इनको प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम है सप्लाई चेन होल्ड। इंडस्ट्री ने रिपोर्ट किया है अर्ली मार्च 2026 में, इंडिकेट दैट जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता था जेम्स एंड ज्वेलरी का फ्रॉम यूएई, और एक मैसिव हब है ये कल्याण ज्वेलर के लिए, ये हो चुका है, हैज़ कम टू अ वर्चुअल स्टैंड स्टिल। क्यों? फ्लाइट कैंसिलेशन, एयर स्पेस क्लोजर और जिस प्रकार के बम्बार्डिंग चल रही थी। हाँ, अच्छी खबर ये है, ईरान ने कहा है भाई अपॉलॉजीज, अब हम मिडिल ईस्ट के किसी और देश को अटैक नहीं करेंगे, उन्होंने ये कह दिया है पहले से, तो ये चीज़ें प्रॉब्लमेटिक नहीं है। ऑपरेशनल इम्पैक्ट क्या हुआ एक्चुअल में? देखो, सिंस मिडिल ईस्ट अकाउंट करता है लगभग 11 से 13% कल्याण का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू। जी हाँ, यूएई से मिडिल ईस्ट आप ओवरऑल कह सकते हो 11 से 13% की कमाई कल्याण ज्वेलर करता है। और कोई भी लंबा चला हुआ लॉजिस्टिक अगर डिस्ट्रप्शन होता है दुबई में या कुछ और भी वाइडर रीजन में, या डायरेक्टली थ्रेटन करेगा इनकी इंटरनेशनल अर्निंग को, ठीक है। तो ये सबसे पहला रीजन आपको पता चल गया। अब बढ़ते हैं आगे। अब दूसरा है फंडामेंटल रीजन, इंक्रीज प्रमोटर प्लेजिंग। इन्वेस्टर के सेंटिमेंट को एक बहुत बड़ा झटका तब लगा था जब प्रमोटर ने अपनी प्लेजिंग और बढ़ा दी थी। द डेट प्लेज शेयर इंक्रीज फ्रॉम 19.32% इन लेट 2024 टू 24.89% बाई अर्ली 26। कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि देखो प्रमोटर्स ने रिसेंटली एक्वायर किया था 2.36% फ्रॉम एक प्राइवेट इक्विटी फर्म वॉरबर्ग पिनाकिस से, लगभग 535 प्रति शेयर में, टू फैसिलिटेट वॉलबर्ग की एग्जिट। और इसको फंड करने के लिए प्रमोटर ने क्या लिया? कर्जा, जिसके कारण क्या हुआ? प्लेजिंग और ज़्यादा बढ़ गई। और मार्केट अक्सर ये देखता है हाई प्लेजिंग को एक बहुत बड़ा रिस्क, और ये साफ साफ एक बहुत बड़ा रिस्क था, ठीक है। यानी कि प्रमोटर्स को कहीं ना कहीं अपनी स्टेक बढ़ानी थी, एक एग्जिट देना था कोई बड़ी प्राइवेट फर्म को, तो कंपनी ने उसको प्लेज परसेंटेज जो शेयर था, जो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा, मैं कहूँगा ये कोई कम नहीं था,
वो सीधा आपने बढ़ा करके 24.89% आप ले आए। ओके ना, अब आगे बढ़ते हैं। स्पेशली ये सबसे बड़ा झटका कब था? स्पेशली ड्यूरिंग पीरियड ऑफ प्राइस वोलेटिलिटी, प्राइस में जो उतार चढ़ाव था, और मार्जिन कॉल्स कुड ऑकर। ठीक है, मार्जिन कॉल का मतलब क्या होता है? देखो, मार्जिन कॉल ये होता है जब आपने किसी को अपना शेयर प्लेज कर दिया हो, स्टॉक लगातार गिर रहा है, लगातार गिर रहा है, तो भैया सामने वाला तो क्या बोलेगा, भाई तू मेरा पैसा दे, शेयर को बेच और आगे बढ़। आप एक मूवी देखे होंगे मार्जिन कॉल, ये उसी के ऊपर बेस्ड थी। ठीक है, तो अब क्या हुआ, उससे होगा क्या, एक विस्कस साइकिल शुरू हो जाएगी। बहुत ज़्यादा स्टॉक लगातार सेल होंगे, लोग जो रिटेलर और पैनिक में आएंगे, तो जो और आपने प्लेज कर रखा है उसे और सेल करने की बात करेगा जिसके सामने आपने प्लेज किया हुआ है। तो देखिए आप, एक कितना डेंजरस साइकिल शुरू हो गया ना। फिर क्या है? फिर है इंस्टीट्यूशनल सेलिंग। बड़े जो इंस्टीट्यूशन प्लेयर हैं वो धीरे धीरे अपनी पोजीशन को हटा रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने ना अपने स्टेक को रिड्यूस किया है 9.05% टू सीधा टू 6.03%। ठीक है, और ये एक अच्छी खासी गिरावट है। एफआईआई देख रहे हैं बहुत ही कॉशियस बिहेवियर रखा हुआ है, क्योंकि जो टोटल नंबर एफआईआई होल्डर थे वो कहीं ना कहीं थोड़े से घटे हैं इन रीसेंट क्वार्टर। तो ये हर चीज़ आप देख रहे होगे बहुत नेगेटिव की तरफ जा रही है, एक्सेप्ट जो Q3 के नंबर कंपनी ने पेश किए थे वो बहुत शानदार थे। फिर अब आगे बढ़ते हो, रिकॉर्ड गोल्ड प्राइसेस और वॉलेटिलिटी। गोल्ड प्राइस 2026 में हैव बीन whipsawing नियर रिकॉर्ड हाई। सबको पता है किस तरह से स्टॉक भाग रहे हैं, गोल्ड के प्राइस भाग रहे हैं। वाइल जो प्राइस इंक्रीज ना, ये एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री को तो बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। यानी जो 1 किलो का सोना 1 लाख रुपए में था वो अब 1,50,000 हो गया है। लेकिन वो क्या रोक देते हैं, कोई नई रिटेल डिमांड अब नहीं आती। लेकिन भाई कल्याण का एक्चुअल काम तो सोना बेचना है ना। और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने रिसेंटली प्रोजेक्ट किया है कि जो गोल्ड की डिमांड है ओवरऑल, ये 5 ईयर लो में होगी 2026 में, क्योंकि कंज्यूमर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। ये जो स्काई हाई बजट है, ठीक है, तो ये ओवरऑल चीज़ें पता चल गई। अब दूसरा क्या है, क्या की न्यूज़ है पिछले 30 दिनों के अंदर? तो देखो भाई, की न्यूज़ तो वही थी, Q3 के जो नंबर आए थे, आप कह सकते हैं रेवेन्यू में 42% का जंप था, नेट प्रॉफिट तो 90% बढ़ गई थी, स्टॉक 15% की अपर सर्किट में गया था। नेगेटिव न्यूज़ ये आप कह सकते हो वो है सेक्टर नेगेटिव न्यूज़, फरवरी 26 के आसपास आई थी। जो ब्रॉडर ज्वेलरी और एनर्जी सेक्टर है उसमें गिरावट हुई थी, क्योंकि शिपिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो एक्सपोर्ट ही नहीं हो पा रहे हैं, और कुछ नई यूएस इंपोर्ट ड्यूटी लगी थी लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। मार्च में गैप डाउन ओपनिंग, ये इरान कॉन्फ्रेंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब आते हैं यहाँ पे फाइनेंशियल कॉन्टेक्स्ट के ऊपर। देखो, ये तो हमको पता है नोटेबल है, डाइवर्जेंस बिटवीन कल्याण बिजनेस हेल्थ और इसका स्टॉक परफॉर्मेंस। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल, कंपनी ने जो Q3 में क्या देखा, एक 27% का जंप सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ में इंडिया में, और एक मैसिव 147% ग्रोथ डिजिटल प्लेटफॉर्म में सेंडेरा इन्होंने जो ओपन किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो ग्रोथ है वो अभी भी बेहतरीन चल रहा था। टेक्निकल्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीक हो चुके हैं कि भैया हम सबको होता है 5 डे 20 डे 50 मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। वैल्यूएशन देखो, इवन विद इस गिरावट के साथ साथ स्टॉक को आज भी महंगा माना जाता है कुछ एनालिस्टों द्वारा, क्योंकि ये ट्रेड कर रहा है एक प्रीमियम रिलेटिव टू इट्स बुक वैल्यू, दो इट इज़ एट अ डिस्काउंट कंपेयर टू हिस्टोरिकल पीक। ये तो सही बात है, लेकिन प्रॉब्लम पता है मुझे क्या लगती है, वो है ये जो वॉलेटिलिटी पूरी तरह से आ चुकी है मिडिल ईस्ट में। ठीक है, अगर आप समरी आउटलुक देखोगे तो यहाँ साफ साफ सीधी बात है कि कल्याण ज्वेलर ना ये प्राइमरी टेक्निकल और मैक्रो करेक्शन में चल रहा है, रेदर देन कोई फंडामेंटल बिजनेस फेलियर कंपनी नहीं दिखा रही है। मार्केट प्राइस कर रहा है जो जियोपॉलिटिकल रिस्क है मिडिल ईस्ट में, और लगातार कंपनी बढ़ता हुआ डेट प्लेजिंग और प्रमोटर है, यानी कर्जा और प्रमोटर जो है वो लगातार अपनी शेयर्स को प्लेज कर रहे हैं, गिरवी रख रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा डैम्पेन है। और देखो, जब ओवरऑल मार्केट इतनी ज़्यादा भयानक गिरावट दिखा रहा हो और प्रमोटर अपना कह सकते हैं जो स्टेक है उसे कर्ज में रख रहा हो, भले ही वो एक एग्जिट देने के लिए हो प्राइवेट फर्म को, लेकिन ये मार्केट सेंटिमेंट तो गलत करेगा ही करेगा। और एक नेगेटिव बाजार में एक छोटी सी न्यूज़ चाहिए रहती है किसी भी एक बड़े क्रैश के लिए। बड़े ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल, बैंक ऑफ बीओबी कैपिटल, आप कह सकते हैं इन्होंने अभी भी बाय और होल्डिंग की रेटिंग दी हुई है और टारगेट इतना दिया है। और मैं हमेशा कहता हूँ टारगेट की बात तो अभी खैर करना ही नहीं है,
जिस तरह से मिडिल ईस्ट में चीज़ें चल रही हैं, सभी के कैलकुलेशन, सभी के टारगेट धरे के धरे रह गए हैं। तो गिरावट क्यों हो रही है, आने वाले समय में हमें कौन से लेवल्स देखने हैं, वो हमने चर्चा की। आपसे बस एक दरखास्त है, इस वीडियो को एजुकेशन पर्पज़ की तरह लें। कोई भी खरीदी आप बेचने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को हाइप ज़रूर कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।